हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मुसाक। दोस्तों, आखिर बीपीएससी ने 9 to 10 का रोस्टर जारी कर ही दिया और हमें आशा है कि आप लोगों ने भी अपना अपना रोस्टर देख ही लिया होगा। जिस विषय में आप लोग होंगे, किस किस सीटों की संख्या में किस तरह से कमी या बेसी या घटा है कि बढ़ा है, क्या हुआ है, ये आप सभी लोगों ने अपना अध्ययन कर ही लिया होगा। मैंने भी उस रोस्टर का अच्छी तरह से अध्ययन किया और हमको लगा कि अगर ईडब्ल्यूएस और बीसी ये दो कैटेगरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा का सारा रोस्टर जो है वो लगभग मैंने एकदम सही है और अच्छे तरीक़ा से मैंने ये जारी भी किया गया है। लेकिन बीसी और ईडब्ल्यूएस के सीटों की संख्या घट गई। अब क्यों घटी है भाई, ये शिक्षा विभाग जाने किस तरह से मर्ज किया गया, क्या किया गया, ये इसके ऊपर मैं कुछ भी टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये ऑफिशियल जो रोस्टर जारी किया गया है उसमें अन्य जितने भी कैटेगरियाँ हैं, वो सारी कैटेगरियाँ जो है वो लगभग मैंने सही है। और एससी कैटेगरी में लगता है कि बैकलॉग सीट आकर के जुड़ा हुआ है, जिससे एससी कैटेगरी का जो कुछ सब्जेक्टों में जो सीट है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। चलिए इन सब बातों को चर्चा नहीं करते हुए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जो रोस्टर जो शुरू में जारी किया गया था वो क्या था और अभी जारी किया गया वो दोनों रोस्टर को एक साथ देखते हैं जरा। ये देखिए, ये शुरू में जो जारी किया गया था, जब विज्ञापन आया था उस समय का देखिए ये रोस्टर है। इसमें अनरिजर्व का था 4,453। ये देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर 1,641, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 4,210, पिछड़ा वर्ग है 3,020, अनुसूचित जाति 3,297, अनुसूचित जनजाति 349, 16,970 सीट था। अब जो नया रोस्टर जारी किया उसको जरा देख लीजिए। तो इसमें अनरिजर्व है 7,195। देखिए, पहले था 4,453, ये देख लीजिए 4,453 था ये अनरिजर्व, और अभी जो अनरिजर्व हो गया वो देख लीजिए 7,793, लगभग डबल के बराबर अनरिजर्व हो गया, डबल के आसपास। इसके बाद ये फीमेल है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो हैं 1,067 हो गया, यानी कि उसकी संख्या जो पहले जो थी वह था 1,641 और 1,067 में 600 सीट लगभग कम कर दिया गया। उसी तरह से बीसी में देखिएगा तो बीसी में पिछड़ा वर्ग में था पहले 3,020 सीट, अभी बीसी का सीट हमको लगता है कुछ घटा दिया गया है। ये पिछड़ा वर्ग 1,710 सीट हो गया पिछड़ा वर्ग में। तो ये दो जगह जो है वो हमको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। मान लीजिए कि क्यों ऐसा किया गया है, क्यों सीटों की संख्या घटी है, लेकिन क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा ये किया गया है तो उनके पास इसका भी कोई ना कोई हल होगा ही। किस तरीक़ा से किए हैं ये भी उनको पता ही होगा। तो लिए इन सब बातों को ध्यान में देते हैं। आइए हम कुछ विषयों का रोस्टर का अध्ययन करते हैं, किस किस कैटेगरी में सीटों की संख्या कितनी बढ़ी है और उसके हिसाब से कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा। क्या कट ऑफ आपका बढ़ जाएगा या कट ऑफ घट जाएगा, या किस कैटेगरी का कट ऑफ जो है घटेगा या किस कैटेगरी का कट ऑफ बढ़ेगा। आइए जरा इस सब चीज़ों पर हम लोग एक बार चर्चा करते हैं। ये देखिए, हमने तैयार किया है एक बार कि जो ओल्ड में जो रोस्टर जारी हुआ था उसके हिसाब से पोस्ट और जो न्यू में जारी हुआ है उसके हिसाब से पोस्ट। हमने अभी 4 विषयों का तैयार किया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस का। देखिए, अनरिजर्व में जो शुरू में वैकेंसी आया था उसमें 534 सीट था हिंदी में, लेकिन न्यू वाला में 830 हो गया हिंदी में। अंग्रेजी में पहले 899 सीट था, न्यू वाला में हो गया 1,685। मैथ में था पहले 526 सीट और न्यू वाले में हो गया 1,063। साइंस में था पहले 756 सीट और न्यू वाले में हो गया 1,591। ये अनरिजर्व का है। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस देखिएगा तो पहले था 204 सीट, न्यू वाले में हो गया 113। ओल्ड में 352 सीट था, न्यू वाले में हो गया 233। मैथ के ओल्ड में 200 सीट था, न्यू वाले में हो गया 116। साइंस के ओल्ड में 293 सीट था और न्यू वाले में हो जाएगा 258।
यानी EWS कैटेगरी में सीटों की संख्या जो है वो घट गई है। और यही बात मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि सीटों की संख्या क्यों घट गई है। चलिए उसके बाद EBC में देखिए, पहले था 505 सीट, 493, बहुत सीटों में अंतर नहीं आया है। इसमें देखिए थोड़ा अंतर आ गया है, 877 सीट था, अभी हो गया 626। मैथ में 504 सीट था, हो गया 380। और साइंस में 738 सीट था, हो गया 684। कोई खास अंतर नहीं हुआ है सीटों में। लेकिन BC का सीट देखिए सब जगह बहुत घट गया है। BC का था पहले 375, अभी हो गया 203 हिंदी में। उसके बाद इंग्लिश में 640 था, अभी हो गया 298। मैथ में 363 था, हो गया 237। और साइंस में 539 था, हो गया 263। SC का सीट लगभग सब जगह बढ़ा ही है, घटा कहीं नहीं है। हो सकता है बैकलॉग सीट जुड़ गया हो, जिसके चलते इन लोगों का सीट जो है वो बढ़ गया। 406 अब हो गया 448। पहले था 704, अब हो गया 876। मैथ में था 397, अब हो गया 438। और साइंस में 581, 546, इसी में थोड़ा सा घटा है। ST का सीट पहले 42 था, अब हो गया 29, घट गया बेचारा। 79 था, अब हो गया 39, क्योंकि 1% सीट ही है। 40 था, हो गया 30। 62 था, इसमें हो गया 25, बने साइंस में। और BC फीमेल का हिंदी में 168, क्योंकि पहले सीट नहीं था, अभी पहले ये नया जो रोस्टर जारी हुआ उसमें 168 है। इसमें भी नया रोस्टर जारी हुआ 167 है, 144 और 172, ये BC फीमेल का है। लेकिन टोटल सीटों की संख्या में अगर अंतर देखिएगा तो हिंदी में 2269 और 2284, लगभग 200 मैंने कुछ सीटों का अंतर है, 9 1 10, लगभग 215 सीटों का अंतर है। उसी तरह से आप देखिए अंग्रेजी में लगभग 400 सीटों का अंतर है। गणित में देखिए इसमें भी 400 सीटों का अंतर है। और विज्ञान में अगर देखिएगा तो इसमें भी लगभग 500 सीटों का अंतर आपको दिख रहा है सब मिला के। तो ये सीटों का अंतर है। अब देखिए कैटेगरी वाइज सीटों में सबसे अधिक सीटों की संख्या बढ़ा है जनरल में। अनरिजर्व में देखिए हिंदी में 534 से 830 हो गया, 899 से 1685 हो गया, मैथ में 526 से 1063 हो गया, और साइंस में 756 से 1551 हो गया। तो सीटों की संख्या में अनरिजर्व की सीटों की संख्या बढ़ गई और बाकी लगभग EWS की सीटों की संख्या घट गया, और SC के सीटों की संख्या जो है वह लगभग सब में बढ़ा है। तो चूंकि अनरिजर्व में सीटों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए कट ऑफ जो है वह सभी विषयों का ये प्रभावित करेगा। लेकिन देखिए थोड़ा सा कट ऑफ प्रभावित कर सकता है, क्योंकि हम लोगों ने इस चीज़ को मान के ही कट ऑफ बनाया था कि ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर आपका रिजल्ट जो है वो जारी होने जा रहा है। न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर रिजल्ट आपका जारी नहीं होगा। तो इसके कारण क्या था कि कटअप को लगभग उसी के आसपास बनाया था, लेकिन कुछ विषयों का कटअप जो है वो थोड़ा सा अधिक हो गया था। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से सब्जेक्ट हैं। ये 4 सब्जेक्ट के कटअप पर हमने अभी विचार किया है, और इनका कटअप जो है सीटों की संख्या जनरल का बढ़ गया तो जनरल का कटअप जो है वो नीचे आ जाएगा थोड़ा सा। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है कटअप। हिंदी का सबसे पहले देखते हैं हम लोग। हिंदी में देखिए ये हमने दोनों कटअप दिखाया है, जो पहले कटअप हमने तैयार किया था वो भी है, और अभी जो कटअप जाएगा वो नीचे वाला है। जैसे देखिए अनरिजर्व मेल में पहले कटअप हमने बनाया था 85 से 90 हिंदी में, और फीमेल का 82 से 87। लेकिन ये रोस्टर आने के बाद सीटों की संख्या में चूंकि जनरल के सीटों की संख्या बढ़ गया, इससे जनरल का कटअप जो वो घटेगा, 80 से 85 हो जाएगा, और जनरल फीमेल का हो जाएगा 75 से 80। ठीक है। अब जरा देखिए EWS का कटअप जो है वो जो पहले था वही रह जाएगा, क्योंकि 75 से 80 था पहले, 75 से 80 अभी भी रह जाएगा। EWS फीमेल का कटअप जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, 70 से 75 हो जाएगा। अब पूछे क्यों ऐसा होगा? इसलिए ऐसा होगा कि जब जनरल फीमेल का कटअप नीचे आएगा तो जो EWS के फीमेल 75 नंबर लाएंगी या 75 से ऊपर लाएंगे वे चले जाएंगे जनरल फीमेल में। तो अब बाकी जो उसके नीचे वाला जो होगा तो 75 तक तो जनरल फीमेल हो जाएगा, अब बाकी का जितना भी सीट है वो भरेगा, तो भरते भरते 70 पर आकर के इनका कटअप जो है वो रुक जाएगा, यानी कि 70 से 75 इनका कटअप जाएगा। यही बात EWS में भी है। देखिए EWS में क्या होगा, यहाँ 80 से 85
यानी कि 80 नंबर ईडब्ल्यूएस का जो कैंडिडेट लाएगा वो चल जाएगा अनरिजर्व मेल में। तो 80 के बाद ही ना ईडब्ल्यूएस में उतरेगा भाई, और जिसका 79 आएगा, 74 आएगा, 73 आएगा, 70 है, तो बल्कि 79, 78, 77, 76 और मेरे हिसाब से 75 तक आते आते ईडब्ल्यूएस का सीट पूरा फुल हो जाएगा। यानी यही इसका कटअप रहने वाला है। बीसी का जो कटअप है, चूंकि बीसी का नंबर ऑफ वैकेंसी जो घट गया है, इसलिए मेरे हिसाब से बीसी का कटअप में कोई अंतर होने वाला नहीं है। 77 से 83 मेरा पहले भी था और 77-83 देखिए मेरा अभी भी कटअप रहेगा। लेकिन बीसी फीमेल का जो कटअप है वह चल जाएगा आपको 70 से 75, क्योंकि बीसी फीमेल में जो महिला 75 लाएगी वो चल जाएगी जनरल फीमेल में, और जनरल फीमेल के बाद नीचे यानी कि इसके नीचे जितनी भी महिलाएं रहेंगी, मैंने 75 से नीचे अब नंबर जो आएगा वही बीसी में आएंगे, यानी कि 74, 73, 72, 71, 70 तक आते आते इनका भी कटअप खत्म हो जाएगा। ईबीसी का जो कटअप है वो 70 से 75 ही रहेगा। ईबीसी फीमेल का कटअप जो है वो 68 से 73 ही रहेगा। हाँ, एससी का कटअप और घटेगा। पहले मैं बताया था कि 50 से 60 जा सकते, 55 से 60 जाएगा, लेकिन अभी 50 से 55 पर एससी का सिलेक्शन हो जाएगा और एससी फीमेल का सिलेक्शन भी 50 से 55 पर होगा। और एसटी में दोनों कोई, मेल और फीमेल दोनों, एसटी का क्वालिफाई पर हमारे हिसाब से हो जाएगा। मैंने तो हालांकि दिया है एसटी का 45 से 50 और एसटी फीमेल जो है 39 लाएगी तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी दो वर्गों का जो कटअप है वो एकदम मैंने लो जा सकता है, एससी का और एसटी का, इससे भी लो जितना मैं बताया हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से जनरल अनरिजर्व का जो कटअप है, ईडब्ल्यूएस का जो कटअप है, बीसी का जो कटअप है और ईबीसी का जो कटअप है, तो मेरे हिसाब से बीसी और ईबीसी का कटअप में कोई परिवर्तन तो होने नहीं जा रहा है। बीसी फीमेल में हो सकता है लेकिन ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व का कटअप जो है 5 नंबर नीचे आएगा, ये जान लीजिए। और बाकी सारा कटअप जो है वो सेम रहेगा, यानी कटअप में सिर्फ अनरिजर्व कटअप में परिवर्तन होगा और एससी और एसटी का कटअप भी कम जाएगा। इसके बाद दूसरा नंबर में हम लोग आते हैं इंग्लिश में। देखिए, इंग्लिश में हम पहले ही बता चुके थे कि भाई इंग्लिश में क्या हुआ है कि पहले था 8,899 में 900 कैंडिडेट थे, अभी हो गए 1685 जनरल में। तो जनरल का तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखिए कि हम लोगों ने जितना भी कट ऑफ निकाला था वह ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी को मान के ही निकाला था, और मेरा मानना है कि इंग्लिश का जो कट ऑफ है वह यही रहेगा। इंग्लिश के कट ऑफ में कोई परिवर्तन होने जा नहीं रहा है। अनरिजर्व का 70 से 75, फीमेल का 67 से 72, ईडब्ल्यूएस का जाएगा 65 से 70, ईडब्ल्यूएस फीमेल का जाएगा 60 से 65, बीसी का 65 से 70, बीसी फीमेल का 60 से 65, ईबीसी का 58 से 63, ईबीसी फीमेल का 55 से 60, और बाकी एससी और एसटी दोनों 39 नंबर में इनका सिलेक्शन भैया होने जा रहा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। परीक्षा में बैठे हो तो 39 नंबर ला रहे हैं ये लोग, तो इन लोगों का सिलेक्शन श्योर एंड शॉर्ट हो जाएगा आपकी बात। लेकिन बाकी अनरिजर्व का, ईडब्ल्यूएस का, बीसी का, ईबीसी का यही कटअप रहेगा। अब कहने वाले भले कहते रहे कि पेपर बहुत हार्ड आया, ये आया वो आया, मैंने पेपर का स्टैंडर्ड बहुत हार्ड था या कटअप जो और लो जाएगा, तो भैया अगर कटअप लो जाएगा तो उससे मैं भी बहुत खुश हूँ। अगर जनरल कटअप अगर साथ चल जाए तो हमको भी बहुत खुशी होगी, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हमको नहीं लगता है कि जनरल कटअप साथ जाएगा, इसलिए मेरा जो कटअप है जो मैं पहले दिया था वह भी मैं 50% आरक्षण के आधार पर दिया हूँ, और अभी मैं दे रहा हूँ वह भी उसी आधार पर दे रहा हूँ। इसलिए मेरे इस कटअप में, अंग्रेजी कटअप में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आपके हिसाब से हो रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ, और अगर कम पर सिलेक्शन होता है तो वह मेरे लिए भी मैंने एकदम समझिए कि खुशी की बात है। इसके बाद आते हैं हम लोग मैथ के कटअप में। देखिए मैथ का कटअप जो है वो थोड़ा सा हाई हम लोग दिए थे उस समय, क्योंकि मैथ का जो कटअप अगली बार जाने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ जो आप देखिए वैकेंसी मैथ में जो है ये 526 था पहले जनरल का, अभी हो गया 1063। तो जनरल का जो कटअप है देखिए मैथ में वो घटेगा, 80 से 85 हो जाएगा,
और जनरल फीमेल 75 से 80। ईडब्ल्यूएस का चूंकि संख्या घटा है, इसलिए ईडब्ल्यूएस का कटअप वही सेम टू सेम रहेगा, यानी 75 से 80 ही रहेगा। लेकिन और ईडब्ल्यूएस फीमेल का भी कटअप जो है 70 से 75 रहेगा। बीसी का जो कटअप है तो थोड़ा कम हो जाएगा, 78 से 83, और बीसी फीमेल का जाएगा 65 से 70, वही सेम रहेगा। ईबीसी का 75 से 80 और ईबीसी फीमेल का 60 से 65 वही सेम रहेगा। एससी और एसटी ये दोनों का जो कटअप जाएगा वो 39 नंबर, यानी कि क्वालिफाई मार्क अगर ये लोग ला देंगे, एससी फीमेल हो चाहे एससी मेल हो, एसटी फीमेल हो चाहे एसटी मेल हो, तो इनका सिलेक्शन मैथ में हो जाएगा, एकदम 100% गारंटी रखिए। लेकिन जनरल कैंडिडेट अगर आप हैं और 80 से 85 लाते हैं तो ये कटअप जाएगा, इससे ऊपर अगर आते हैं तो आपका सिलेक्शन इस बार मैथ में पक्का है। फीमेल अगर आप हैं 75 से 80 के से ऊपर लाते हैं तो भी आपका जो सिलेक्शन आपकी बात 100% हो जाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस है, आप भी अगर 75 से ऊपर लाते हैं तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल का 70 से 75 अगर लाएंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन बीसी और ईबीसी, बीसी का कटअप इस बार थोड़ा सा ऊपर रहने वाला है, क्योंकि देखिए 80 से नीचे मैं इसलिए ला दिया कि अगर 80 नंबर जो बीसी लाएगा 80 नंबर तक, वो तो चला गया भैया जनरल में। तो जब 80 नंबर वाला बीसी जनरल में चला गया तो बाकी सीटों के लिए कटअप थोड़ा सा घटेगा, यानी कि अब की बार जो कटअप जाएगा वह 78 से 83, महिला का 65 से 70, ईबीसी का 75 से 80, ईबीसी फीमेल का 60 से 65, बाकी ये लोग अगर 39 लाएंगे तो ये लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए साइंस का कटअप है। साइंस में जो सीटों की संख्या है वो देख लीजिए जरा। तो जनरल कैटेगरी में साइंस में सीटों की संख्या अभी 1551 है, लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैंने जो कटअप पहले बनाया था वह 50% आरक्षण पॉलिसी के आधार पर ही बनाया गया था, इसलिए साइंस का जो कटअप है वह एकदम परफेक्ट है। इसके कटअप में कोई परिवर्तन मैं नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि इससे कम साइंस का कटअप कभी जाएगा नहीं, बता देता हूं मैं। क्योंकि देखिए अनरिजर्व 65 से 70 मेल और फीमेल का जाएगा 62 से 67, ईडब्ल्यूएस का 60 से 65, ईडब्ल्यूएस फीमेल का जाएगा 58 से 63, बीसी का 60 से 65, बीसी फीमेल 58 से 63, ईबीसी का 55 से 60, ईबीसी फीमेल 52 से 57, एससी 45 से 50 और एससी फीमेल 40 से 45। लेकिन एससी का मैं अभी एससी का जो कटअप जाएगा वो 39, यानी क्वालिफाई कर जाएगा एससी कैंडिडेट तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल का भी वही हालत रहेगा, एसटी मेल और फीमेल दोनों ये लोग क्वालिफाई कर देंगे तो ये लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन बाकी लोगों का जो कटअप है वह यही रहने वाला है, इससे कम कटअप नहीं जाएगा साइंस में। तो इस तरह से ये बीपीएससी के द्वारा रोस्टर जारी करने के बाद भी मैंने बताया कि भैया आपका जो कटअप है वह यही रहने वाला है। मैथ का कटअप थोड़ा सा लो जाएगा, हिंदी का कटअप थोड़ा सा लो जाएगा, लेकिन साइंस और इंग्लिश के कटअप में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है मेरे हिसाब से। और मान लीजिए अगर इन सारे कटअप में परिवर्तन हो जाए, अगर आपका कटअप और नीचे चला जाए तो उससे मुझे बहुत खुशी होगी, और मैं चाहता भी हूं कि कटअप नीचे जाए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट, अधिक से अधिक विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो। जितना सीट है उतना पूरा सिलेक्शन हो आप लोगों का, और आप सभी लोग जो हैं वो नए साल में अपने स्कूल को ज्वाइन करें और बिहार के नवनिर्माण में अपना योगदान दें। मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।